जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल राग मैथ्स पर। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में परसेंटेज के कुछ सवाल लेके आ गया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है कि एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, कितने प्रतिशत लोग घट गए। सवाल में क्या है कि पहले दिन कितना लोग आए थे, 84,500। ठीक है, चौथे दिन कितना आए थे, चौथे दिन आए थे 16,900। तो हमसे पूछा क्या गया है कि चौथे दिन कितना प्रतिशत लोग कम हो गए। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि चौथे दिन कितना लोग कम आए। तो जब ये ज्ञात करेंगे तो 84,500 में से 16,900 को घटा देते हैं, हमें पता चल जाएगा। जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 15 में से 9 गया 6, 13 में से 6 गया 7, और यहाँ 7 बजेगा, 7 में से 1 गया 6। 67,600 लोग तो कम आए। इतने लोग मेले में चौथे दिन क्या हुए, कम आए थे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करना है। तो कितने पे ज्ञात करेंगे, पहले दिन जितने आए थे उतने पे, यानी 84,500 पे। अब परसेंटेज ज्ञात करना है तो हम 100% यहाँ पे गुणा कर देंगे। 100% से गुणा करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको काटिए 5 से, ये 20 बार में जाएगा, और ये 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 और 4, 5 छक्के 30, 4 और 5, 5 नवा 45, 169 हो गया। ठीक है, अब इसको काट दो। 169 13 से कट जाता है, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, 3 और 3, 13 तिया 39। ठीक है, 13 से इसे काटिए, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 2 और 6, 13 दूना 26, 13 दूना 26। 13 से फिर ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 4 का गुणा हो जाएगा 20% में। 4 का गुणा होगा 20% में, तो कुल मिला जुला के जो आंसर होगा वो 80% होगा। आंसर जो होगा वो 80% होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल ये है, पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपए था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपए का भुगतान किया हो तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पहले वर्ष क्या था, फर्स्ट ईयर में क्या था, फर्स्ट ईयर में था 1440 रुपए। यहां सेकेंड ईयर में यानी कि दूसरे साल कितना हो गया, दूसरे साल हो गया 1512 रुपए। ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि भाई जो इसका प्रीमियम बढ़ा है वो कितना परसेंट बढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, 1512 में से 1440 को घटा देंगे। 1440 को घटाएंगे, 2 में से 0 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 4 गया 0 0, यानी कि 72 आ जाएगा। 72 रुपए की प्रीमियम में वृद्धि हो गई। पिछले वर्ष वो 1440 रुपए दे रहा था, इस वर्ष 1512 रुपए दे रहा है, तो हम उसके प्रीमियम में कितनी वृद्धि हो गई, 72 रुपए की। तो यही पूछा गया है, जो 72 रुपए की वृद्धि हुई है वो पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट है। तो परसेंट ज्ञात करने के लिए आप 72 को ऊपर लिख लो। अब पिछले साल कितना दे रहा था, 1440, और इसको परसेंट में ज्ञात करना है तो 100% से गुणा कर दो। 100% से गुणा कर दो, एक जीरो से इसका एक जीरो कट जाएगा। 72 से ये काटेंगे, 72 दूना 144, और 2 से ये काटेंगे 10 जो है 5 बार में जाएगा, यानी कि 5% जो हमारा आंसर हो जाएगा। 5% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। वह हर महीने वाहन के लिए 40,000 रुपए ईएमआई का भुगतान करते हैं। 40,000 रुपए ईएमआई का भुगतान करते हैं। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पर खर्च होता है। मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई पे खर्च होता है। सबसे पहले ईयरली देखो कितना आय है उनकी। ईयरली क्या है, 24 लाख रुपए है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 24 लाख रुपए ईयरली है। तो मंथली कितनी हो जाएगी, मंथली उनकी आय क्या होगी भाई। मंथली करने के लिए आप इसमें क्या करोगे कि 12 से भाग दे दोगे। तो 12 से भाग दे दोगे तो यानी कि क्या आएगा, 2 लाख रुपए महीने आएगा। 2 लाख रुपए महीने आ गया। तो यही पूछा गया है कि 2 लाख रुपए महीने उनकी इनकम है, यानी कि साल का 24 लाख। तो हर महीने उसमें से 40,000 जो है ईएमआई पे जाता है। तो ये जो ईएमआई है वो हर महीने का कितना प्रतिशत है, उनके सैलरी का कितना प्रतिशत है, यही पूछा जा रहा है। कि जो 40,000 ईएमआई है, 40,000 की ईएमआई है, उनकी सैलरी का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पे 100% से ज्ञात गुणा कर देंगे।
समझ में आया। सबसे पहले उनकी वार्षिक आय दी गई है 24 लाख रुपए, तो मंथली निकालने के लिए आपने 12 से भाग किया तो मंथली आ गया 2 लाख रुपए। अब क्या है कि भाई ईएमआई 40,000 रुपए की है, कितने पे, 2 लाख रुपए हर महीने सैलरी पे, तो ये कितना प्रतिशत है, तो यहाँ देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, यहाँ क्या हो गया 4/20, तो यही 5 बार में जाएगा और 5 से इसे काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यानी कि 20% जो पैसा है वो किस पे जाता है, ईएमआई पे जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि करने पर उसका वेतन जो है 910 रुपये हो जाता है, तो वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था, इसका वेतन कितना था। देखिए इस सवाल को हम जो है 2 प्रकार से बनाएंगे और दोनों प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखिए क्या है कि 30% की वृद्धि की गई है, तो 30% को जब हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो ये कितना होता है, 3/10 होता है, 3/10 होता है। तो क्या किया गया है ना, वृद्धि किया गया है, वृद्धि किया गया है, यानी कि ये 3 जो है जोड़ा गया है। तो 910 रुपये 10 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 910 रुपये है, 13 यूनिट की वैल्यू 910 रुपये है। तो हमसे पूछा क्या गया है कि वृद्धि से पहले उसका वेतन, यानी कि 10 यूनिट का मान पूछा गया है, 10 यूनिट का मान पूछा गया है। तो हम कैसे निकालेंगे कि 910 जो है 13 यूनिट का मान है, तो हम 10 यूनिट का मान ऐसे निकाल लेंगे, 13 से भाग देंगे तो 13 7 91 और ये 0, 70 में 10 का गुणा होगा तो कितना आंसर आएगा, 700 आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो गया। ये तो हो गया आपका शॉर्ट मेथड, ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। इस प्रकार से जो है हम सवाल जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि हम क्या मान लेते हैं कि भाई ये 30% की वृद्धि की गई है, तो मानते हैं कि इसका वेतन क्या था, एक्स था, तो वृद्धि करने पे 30% वृद्धि करेंगे तो एक्स का 30% हो जाएगा, यानी कि जो सैलरी इसकी बाद में 910 हुई है वो किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, एक्स का 30% प्लस एक्स, यही होगा। ध्यान दो एक बार और, मान लेते हैं कि उसकी पहले वेतन कितना था, एक्स था, तो एक्स का 30% प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 910 का। तो यहां से हम निकालेंगे एक्स का 30% मतलब 30/100 प्लस एक्स बराबर 910, बराबर 910। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 3x/10 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 910, बराबर 910। 10 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 10x बराबर ये 9100 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 13x बराबर 9100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9100, अब बटे में 13 भाग देंगे तो 13 7 91 और 2 जीरो यानी कि 700 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये होता है बेसिक मेथड और ये होता है शॉर्ट मेथड, ये होता है शॉर्ट मेथड। समझ में आया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, एक निश्चित राशि में से 10% की कटौती करने के बाद और फिर शेष में से 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपए शेष है, मूल राशि ज्ञात कीजिए। मूल राशि ज्ञात करना है, मान लेते हैं कि हम मूल राशि क्या है, एक्स है, तो 10% कटौती करने के बाद क्या हो जाएगा, एक्स का 90% बचेगा, एक्स का 90%, और फिर कह रहा है कि इसमें से इसका 20% कटौती करेंगे तो जो बचेगा वो 80%, तो इसका 20% कटौती करेंगे तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। पहले x का 10% कटौती किया तो x का 90% बचा, फिर इसका 20% कटौती किए तो इसका 80% बचा, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके 3600 के। अब यहां से हल करो आप, x का 90% यानी 90/100 फिर गुणा करके 80% यानी कि 80/100, 80/100 बराबर हो गया 3600 के, बराबर हो गया 3600 के। यहां देखो, यहां एक जीरो और एक जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, कट गया। अब देखो यह 8 से यहां भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 8 से भाग देंगे तो
8 चौका 32, 8 चौका 32, 4 जीरो, यानी कि 8 पंजे 40, 450 बार में ये जाएगा, 450 बार में जाएगा। फिर 9 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 9 पंजे 45, ये 50 बार में जाएगा। यानी कि x बटा 100 किसके बराबर हो गया, 50 के। तो x का मान यहां से कितना आएगा, x बराबर 50 गुणे 100, 50 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 5000 के, बराबर हो जाएगा 5000 के। x का मान क्या आया, 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या है कि यदि 300 में से 2.5% की कमी करते हैं तो उत्तर क्या मिलेगा। 300 में से 2.5% की कमी करते हैं तो क्या उत्तर मिलेगा। देखो 300 जो है ना, ये अपने आप में क्या है, 100% है, 100% है। तो अगर हम इसमें से 2.5% माइनस कर दें, 2.5% माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 97.5% बचेगा, 97.5% बचेगा। 300 जो है अपने आप में 100% है, 100 इसमें से 2.5% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 97.5%। तो अब हमें यही ज्ञात करना है कि 300 का 97.5% क्या होगा, 300 का 97.5% क्या होगा। 300 गुणा करेंगे 97.5 बटा 100, 97.5 बटा 100। अब कर दो इसे सॉल्व, अब इसे का सॉल्व करो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लो, 3 5 15, हासिल 1, 3 7 21, 1 22, हासिल 2, 3 9 27, 2 29, 292 और 5, और यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, यानी कि 292.5 जो होगा हमारा आंसर होगा, 292.5 जो होगा हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।